दोस्तों, जब भी सृष्टि के आरंभ और अंत की बात होती है, एक ही नाम सबसे पहले हमारे मन में आता है, भगवान शिव। तो लोक के अधिपति, जिनके सामने समस्त शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ? क्या उनके माता पिता थे? उन्होंने किससे शिक्षा ली थी और किन किन को ज्ञान प्रदान किया? अगर नहीं, तो इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शिव पुराण के अनुसार जन्म कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवान शिव की उत्पत्ति से जुड़ी पहली और सबसे प्रचलित कथा से। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी कि उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई, बल्कि वे स्वयं से प्रकट हुए। इसका सीधा मतलब ये है कि ना उनका कोई जन्मदाता है, ना कोई जननी। वे पंच तत्व से भी परे हैं और इसलिए मृत्यु से भी मुक्त हैं। यही कारण है कि उन्हें अजर अमर माना गया है। विष्णु पुराण में वर्णित कथा। अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताए गए शिव जन्म की कथा की। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु के मस्तक से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उसी तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। इसी तरह उसी तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन अगर हम शिव पुराण देखें तो उसमें कहा गया है कि जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके शरीर से निकले मेल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं, लेकिन दोनों का सार यही है कि तीनों देव आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अग्निस्तंभ की कथा एक और प्रचलित कथा है जिसे आपने शायद अपने बुजुर्गों से सुना हो। कहानी है, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच ये बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे महान कौन है। ब्रह्मा जी ने कि सिर टिकाया है, तभी उनके सामने एक जलता हुआ खंभा प्रकट हुआ। वो थे स्वयं भगवान शिव। वाणी आई, जो इस खंबे का सिरा खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर उड़ान भरी और विष्णु जी ने नीचे की ओर वराह रूप में खोज शुरू की, लेकिन दोनों को उसका आदि और अंत नहीं मिला। तभी महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और दोनों देवताओं ने स्वीकार किया कि भगवान शिव ही सबसे महान है, जिनका ना आदि है ना अंत। शिव का बाल रूप और 108 नाम। अब बात करते हैं उस कथा की जिसमें भगवान शिव बाल रूप में प्रकट होते हैं। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा जी को एक बालक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने तप किया और तब भगवान शिव एक रोते हुए बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। पर शिव बालक शांत नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें एक के बाद एक 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, भीम, पशुपति, महादेव आदि। ये सभी नाम बाद में शिव के अवतारों के प्रतीक बने। अब आते हैं श्रीमद् देवी भागवत में बताए गए वर्णन पर। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसने की? विष्णु, ब्रह्मा और शिव के माता पिता कौन है? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि माँ दुर्गा, जो स्वयं प्रकृति हैं, उन्होंने सदाशिव के साथ मिलकर त्रिदेवों की उत्पत्ति की। यानी माँ दुर्गा ही त्रिदेवों की माता है और सदाशिव उनके पिता। यहीं से ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान शिव स्वयं भी ब्रह्मा और विष्णु के लिए पिता तुल्य है। शिव कौन से गुरु के शिष्य थे? अब प्रश्न आता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा ली? इसका उत्तर है किसी से नहीं। भगवान शिव को स्वयं इस संसार का आदि गुरु कहा गया है। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। उनके प्रमुख 60 शिष्य थे, जिनमें से 7 को विशेष ज्ञान दिया गया, जिन्हें आज हम सप्तऋषि कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के जन्म, ज्ञान और स्वरूप से जुड़ी कुछ पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं। अब जब आप इन तथ्यों को जान चुके हैं तो हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे अनोखी और अद्भुत बात कौन सी लगी। शब्दों का अंत हो सकता है, लेकिन शिव की कथा का नहीं। अगर आज कुछ समझ आया हो
तो अगली बार जब ध्यान लगाए तो शिव को केवल भगवान नहीं, एक अनुभव की तरह महसूस करें। हर हर महादेव।